दोस्तों, कल भारत पर एक लालछन लगाया गया था यूएस के द्वारा और इसको ग्लोबल मीडिया में बहुत जोर शोर से कवर किया जाया जा रहा है, जिसके अनुसार पन्नू को करीबन करीब उसका काम तमाम होने वाला था और ये भारत करने वाला था। और ये फाइनेंशियल टाइम्स ने ये न्यूज़ ब्रेक किया था। मैंने ऑलरेडी कल इस पर एक वीडियो भी बनाया था। जाहिर सी बात थी, भारत को भी इस पर रिस्पॉन्ड करना था और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना भी था। तो भारत का इसी न्यूज पर अब पलटवार आया है। एमईए स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची जी ने कुछ कहा है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई, यूएस ने हमसे बात की थी और वही बातों पर बात की थी जिस पर हम हमेशा से यूएस पर दबाव बना रहे हैं कि किस प्रकार से यूएस में, कनाडा में क्राइम और आतंकवादी सिंडिकेट है, क्राइम और आतंक का एक नेक्सस बना हुआ है जो कि भारत के सोवरेनिटी के लिए, भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। और यूएस ने भारत पर इसी मुद्दे पर बात की है। क्या है ये पूरा न्यूज, आपको बताता हूं। इससे पहले एक रिकैप कर देता हूं कल क्या न्यूज आया था। फाइनेंशियल टाइम्स ने एक न्यूज ब्रेक किया था कि यूएस ने एक प्लॉट, एक कॉन्स्पिरेसी ब्रेक किया, जिसके अनुसार पन्नू, जो कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है, नॉट सिख सेपरेटिस्ट, उसका अमेरिकन सॉइल में काम तमाम होने वाला था। और इसके खिलाफ कहीं ना कहीं यूएस ने भारत को वार्निंग भी दी कि आप इस प्रकार के एक्टिविटी को यूएस सॉइल में अंजाम नहीं दे सकते। यही था कल का न्यूज का पूर्ण रूप से, अगर आप लब्बो लुबाब या समरी देखें तो। अब दोस्तों, फाइनली अगर आप देखें तो न्यूज सामने आया है। फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्ट के बाद इंडिया ने भी अपने कहीं ना कहीं जो वर्जन है उसको सामने रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या कहा है आपको बताता हूं। पहले समराइज कर देता हूं। इंडिया ने कल रात को ही कहा कि हाँ देखिए, हमें यूएस ने कुछ इनपुट्स दिया था जब हमारा यूएस के साथ सिक्योरिटी मैटर्स पर डिस्कशन हुआ था। तो एमईए स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची जी ने कहा कि देखिए, एक नेक्सस बना हुआ है, एक नेक्सस बना हुआ है जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो जो यूएस में, कनाडा में ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, गन रनर्स हैं और आतंकवादी हैं, इन सब के बीच में एक सिंडिकेट बना हुआ है। और इसी पर हमारा यूएस के साथ अगर आप देखें तो डिस्कशन भी हुआ है। ये जो इनपुट्स हैं, अरिंदम बागची जी ने कहा, ये कंसर्न का मैटर है दोनों ही देशों के लिए। और क्योंकि ये मैटर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर नेसेसरी फॉलो अप एक्शन भी होना है। इंडिया की जहां तक बात है तो इंडिया ने कहा कि देखिए, हम इन मैटर को बड़े सीरियसली लेते हैं क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के साथ कहीं ना कहीं आप इस प्रकार के मामले को अगर देखें तो उसको वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। यानी कि अरिंदम बागची जी ने कहा कि हमने यूएस पे दबाव डाला है कि आपके यहाँ जो गन रनर्स हैं, जो आतंकवादी हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों ने एक नेक्सस बना के रखा है जिसके द्वारा वो अमेरिकन सॉइल में रह के वहां पे क्राइम फैलाते हैं और भारत की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करते हैं। उसके खिलाफ आप काम कीजिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो इनपुट्स यूएस ने दिए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनको रिलेवेंट डिपार्टमेंट सब एग्जामिन भी कर रहे हैं। अब दोस्तों, यहां पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, गुरपटवन सिंह पन्नू, उसके खिलाफ एनआईए ने उसको कहीं ना कहीं आप देखें तो एयर इंडिया पैसेंजर्स पे जब उसने बॉम्ब थ्रेट दिया है, उसके खिलाफ एनआईए ने उसे बुक भी कर लिया है। और इसके बाद पन्नू आग बबूला, आप देख सकते हैं, उसने कहा कि मैं एयर इंडिया फ्लाइट को भी पिकेट करूंगा। तो दोस्तों, यहां पर एक जानने वाली बात है, यूएस अगर आप देखें तो ये बात किसी से नहीं छुपी है, वो खालिस्तानी आतंकवादी को सपोर्ट करता है कनाडा के साथ मिलकर। कनाडा उसका स्टूज है इस मामले में। दोस्तों, यूएन समिट फॉर ह्यूमन राइट्स वियना में हुआ था कब? 1993 में। दलाई लामा को इस यूएन समिट में अलाउ नहीं किया गया था बैठने के लिए, तिब्बत का मामला उठाने के लिए, लेकिन इन खालिस्तानियों को प्लेटफॉर्म दिया था इस यूएन समिट फॉर ह्यूमन राइट्स ने। दोस्तों, ये तब जब उस साल अगर आप देखें, साल कुछ साल पहले की बात है, जब एयर इंडिया प्लेन कनिष्क को इन लोगों ने बॉम्ब किया था जिसमें 300 से अधिक इनोसेंट लोग मारे गए थे। दोस्तों, यहां पे कनिष्क का बॉम्बिंग आप देख सकते हैं, इसके लिए किस प्रकार से इसको इसी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सिंडिकेट आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया था। आप देख सकते हैं, एयर इंडिया ने रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस को 1985 में कहा था कि आपके सॉइल में सिख आतंकवादी खालिस्तानी प्लेन को ब्लो अप करने वाले हैं, प्लेन में बॉम्ब लगाने वाले हैं चेक्ड इन बैगेज के द्वारा, और इसके लिए आप अपनी जो निगरानी है उसको मजबूत कीजिए। कनाडा
उसके बावजूद भी इस प्रकार के कहीं ना कहीं आप देखें तो बॉम्ब ब्लास्ट को रोक नहीं पाया। इसके बाद छोड़िए, ये तो प्री इंसिडेंट, पोस्ट इंसिडेंट क्या किया कनाडा ने दोस्तों, 15 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। 15 साल के बाद 1985 से ईयर 2000 हो गया। आप अगर देखें तो 2 सिख आतंकवादी, खालिस्तानी आतंकवादी कहना बेहतर होगा, 2 खालिस्तानियों को अरेस्ट किया गया था, और जो थर्ड सस्पेक्ट था वो अगर आप देखें तो बेल में अगले दिन छूट जाता है। दोस्तों यहां पे इस पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन को किसने वाटर डाउन किया था? ट्रूडो के पिता ने। जी हाँ दोस्तों, सीनियर ट्रूडो ने। और जूनियर ट्रूडो को भी यही लग रहा है कि उसी के पिताजी का जमाना चल रहा है। जी नहीं, आज के जमाने में दोस्तों अगर आप देखें तो पन्नू किस प्रकार से इंडियन डिप्लोमैट्स को थ्रेटन कर रहा है कनाडा में, उनके पोस्टर्स लगा रहा है और कह रहा है कि इनके लाइव्स को थ्रेट है। ये न्यूज आपने देखा, खालिस्तानी टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वायरल वीडियो बनाया जिसमें उसने कहा कि वो एयर इंडिया के फ्लाइट को ब्लो अप करने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं, बम लगाने वाले हैं। क्या आज इंडिया में रह के कोई यूएस के फ्लाइट या यूएस के नेशनल कैरियर है या कैसा भी यूएस का प्लेन है, यूएस से जिससे लोग आ रहे हैं, उसको अगर कोई बोले कि इसमें बॉम्ब लगा दूंगा मैं, तो क्या होगा? क्या यूएस इंडियन एम्बेसी पे प्रेशर नहीं लगाएगा, दबाएगा? इंडियन एमईए पर प्रेशर नहीं होगा कि इसको अरेस्ट कीजिए, ये कौन है? और आई एम प्रिटी श्योर वो अब तक अरेस्ट हो गया होता। अन्य किसी भी देश में, फ्रांस में बैठ के कोई इस प्रकार के अगर वायरलेंट वीडियो, इस प्रकार का वायरल वीडियो बनाता जिसमें वो एक एयरलाइन को बॉम्ब करने की धमकी देता, तो क्या उसे अरेस्ट नहीं किया गया होता? बिल्कुल किया गया होता, किसी भी देश में वो अरेस्ट हो जाता। लेकिन पन्नू अब तक इन सब के बाद भी क्यों अरेस्ट नहीं हो रहा? क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? यहां तक छोड़िए, एफबीआई तो पन्नू को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स के न्यूज पर जाएं तो उसके अनुसार एफबीआई ने प्लॉट को फॉयल किया, पन्नू को रोक लिया, बचा लिया, वरना तो आपको मालूम ही है नर्क में वो जाने वाला था, तो नर्क में जाने से एफबीआई ने बचाया उसे। तो एफबीआई उसे इम्प्रिजन करने के बजाय प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? इससे क्या पता चल रहा है? मुझे तो एक ही बात समझ आ रही है, इज पन्नू अ CIA एसेट? ही डेफिनेटली इज। अगर आप हेनरी किसिंजर की बात याद करें, क्या कहा था उन्होंने? टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस, बट टू बी अ फ्रेंड इज फेटल। आप अगर अमेरिका के दुश्मन हैं तो आपके लिए डेंजरस होगा, लेकिन अगर आप अमेरिका के मित्र हैं तो आपका तो काम तमाम हो चुका है। दोस्तों इस वक्त अमेरिका इंडिया के पास आ रहा है दोस्ती का हाथ बढ़ाने, तो इंडिया को अमेरिका को बताना होगा कि आपकी ये जो पुरानी आदतें हैं, इस प्रकार से आप जो इंडिया को आर्म ट्विस्ट करना चाहते हैं, खालिस्तान मुद्दा को जलते रहना चाहते हैं कि जलता रहे, सो दैट ये एक लीवर की तरह यूज हो, कल को इंडिया को बैकफुट में डालना हो तो एक खालिस्तान वाला बटन दबा दिया जाए। ये आपको अपनी गंदी आदत छोड़नी होगी, और इंडिया यही कर भी रहा है। और इसी बात से अमेरिकन जो डीप स्टेट है, जिसको अगर आप देखें जो CIA FBI के द्वारा चल रहा है, वो ये नहीं होने देना चाह रहा, और इंडिया एग्जैक्टली यही कर रहा है। कह रहा है लाइन पे आ जाओ बेटा, यही इंडिया कह रहा है कि फॉलो दी रूल्स, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप सब के सब हमसे असिस्टेंस, हमसे मित्रता आप नहीं उम्मीद करो, क्योंकि आप इंडिया के कहीं ना कहीं आप देखो तो इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हेनरी किसिंजर एक बहुत बड़े अगर आप देखें तो फॉरेन पॉलिसी में पंडित माने जाते हैं, एक्सपर्ट हैं व्हेन इट कम्स टू यूएस। उन्होंने टाइमली दुनिया को चेतावनी दे दी है, इंडिया को भी। यूएस के साथ मैं नहीं कह रहा कि हमें अपने रिश्तों को खराब करना चाहिए, जी नहीं, पर यूएस पे दबाव बनाना चाहिए कि अपनी पुरानी आदतें आप भुला दीजिए, हमें पाकिस्तान समझने की गलती मत कीजिएगा। वी आर अ राइजिंग पावर, और 25-30 साल में वी आर गोइंग टू मेक इट वेरी बिग। तो उस हिसाब से ट्रीट अस लाइकवाइज। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा चैनल है भारत संवाद, इसको आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ऐसा ना करें, कृपया करके सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते हैं। इसी प्रकार के वीडियो और आएंगे, हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, बेल आइकन दबाते हैं। मेक श्योर आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।